नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता का अनमोल सार इसके अगले भाग में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाक्य है ये। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जो अपने आप ही जो पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं उसमें संतुष्ट रहता है। अपने आप मतलब वो घर पर बैठा है और उसको कोई तो ला कर दे रहा है पदार्थ, ऐसी बात नहीं है। जो इंसान रोज़ का कर्म करते हुए भी उसका जो भी उसको मुबदला मिलता है, जो भी उसको उसकी कमाई वगैरह जो मिलती है, वो ये नहीं सोचता कि ये मैंने कमाई है। वो ये सोचता है कि कर्म करना मेरा धर्म है, लेकिन इन कर्मों से जो चीज़ें मुझे मिली है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर ने या फिर परमेश्वर ने मुझे दी है। तो इस तरह से जो अच्छा इंसान है वो इस तरह से सोचता है। बाद में परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो कभी भी किसी से जलन नहीं उत्पन्न करता या फिर किसी का समझो अच्छा हो रहा है तो उससे वो थोड़ा सा नाराज़ नहीं होता। कभी कभी देखा है होगा आपने। हाल ही में मैंने एक जोक सुना था कि मतलब पड़ोसी के दो लोगों के पड़ोसी की बात थी। सचमुच ये इस थोड़ा सा विषय से निगड़ित है, इसलिए बोल रहा हूँ। उसमें एक औरत कहती है कि मैंने ये खाया तो भी मेरे पेट में दर्द नहीं होता, मैंने वो खाया तो भी मेरे पेट में दर्द नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरे पेट में दर्द हो, मतलब मैं कितना हेल्दी हो, ऐसा वो कहती है। तो दूसरा एक इंसान उसको कहता है कि बराबर आपने कहा कि आपके मतलब ऐसा पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन आपके सामने वाले लोगों ने अगर नई गाड़ी ली या फिर नया टीवी लिया तो मात्र आपके पेट में दर्द होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो ज़रा भी उसके मन में ईर्ष्या नहीं है, वैसे इंसान की श्री कृष्ण जी बात कर रहे हैं, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में सर्वथा अतीत है। मतलब जो खुशी और दुख में पूरी तरह से इन सारी चीज़ों से परे है, ये सारी चीज़ें उसको नहीं बांध सकती। ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रखने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो ऐसी चीज़ों में कभी भी खुद पर वो सारी चीज़ें नहीं लेता, वो कर्म करता है और उन सारी चीज़ों से छूट जाता है। ऐसा जो इंसान होता है वो कर्म कितना भी करे फिर भी वो कर्मों में ज़रा भी बंधता नहीं, वो इन सारी चीज़ों में अटकता नहीं, वो उससे परे चला जाता है। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी हमसे। बाद में भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ही स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति ही विलीन हो जाते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जिसकी आसक्ति ही नहीं है, जिसकी आसक्ति ही पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसको अपने देह के बारे में वो सोचता नहीं या फिर जो अपने कर्म के बारे में नहीं सोचता, जो जितना हो सके धर्म से जितने जीवन अपना जीने की कोशिश करता है ऐसे ही जीता है। जो ममता नहीं है जिसके अंदर, ममता मतलब जो समाज से ही प्यार नहीं करता या फिर जो अपने परिवार से ही प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। जो प्यार करता है समाज के लिए, वो लोग अगर 2 कर रहे हैं तो ये 15 कर रहा है या फिर 10 कर रहा है समझो, लेकिन ये उसमें अटकता नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में ही स्थिर रहता है, जो हमेशा परमात्मा ही में विलीन है या फिर उसके बारे में ही सोचता है, ऐसा इंसान जो यज्ञ संपादन के लिए कर्म करता है। यज्ञ संपादन के लिए मतलब क्या, तो रोज़ का जीवन जीने के लिए कर्म करना, उसमें वो अटकता नहीं या फिर वो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा अपने हिसाब से नहीं सोचता, वो अपना कर्तव्य करने के लिए ये सारी चीज़ें कर्म करता है। ऐसा मनुष्य जो संपूर्ण कर्म में भली भांति उसका जो कर्म है वो सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुँचते हैं। मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए, अगर मैं मतलब हमारे जैसा कोई आम इंसान अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसका कुछ पुण्य मिलेगा, बराबर, और अगर कुछ हम बुरा करेंगे तो उसका पाप मिलेगा। तो इस तरह से हमारा जो खाता है या फिर हमारा जो कार्मिक अकाउंट जिसे हम कहते हैं, कर्म का खाता, उसमें ये सारी चीज़ें इस तरह से लिखी जाएंगी। लेकिन ऐसा इंसान जिसके मन में ही कुछ नहीं है, जो कर्म करके वो उन सारी चीज़ों में उस कर्म का उसका कोई भी हिसाब उसका नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि वो कर्मों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। और जब हम इस तरह से जिएंगे और इस तरह से ही हमारे कर्म हो जाएंगे ना, तब हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ है। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमसे यही कहते हैं कि रोज़ का जीवन जीते हुए हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हमें बंधना नहीं है, और जितना हो सके हमें अपना सारा कर्म परमेश्वर को विलीन करना है या फिर परमेश्वर को समर्पित करना है।
श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं, विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि विवेकहीन मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता या फिर जो ठीक से अपना कर्म नहीं कर रहा। एक ऐसा इंसान जिसके सामने समझो कोई मदद मांगने के लिए आए, लेकिन ये उसको मदद भी नहीं करता और मदद ना करने का इसको बुरा भी नहीं लगता। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि समझो किसी अच्छे इंसान ने किसी का समझो बुरा किया या फिर किसी को थोड़ा सा दुख दिया, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो इतना बुरा इंसान नहीं है। लेकिन जो विवेकहीन इंसान होता है वो दूसरे को बुरा भी फील कराता है और उसको कुछ भी नहीं लगता। तो ऐसे इंसान को कहा जाता है विवेकहीन, मतलब जो ठीक से अपना कर्म नहीं कर रहा। श्रद्धा रहित, जिसको श्रद्धा ही नहीं, जिस पर श्रद्धा मतलब भगवान पर ही श्रद्धा, ऐसा नहीं है। देखिए, जो श्रद्धावान इंसान होता है वो कभी भी किसी को दुखाएगा नहीं या फिर जितना हो सके दूसरे के लिए कर्म करने की कोशिश करेगा। जो किसी ना किसी चीज़ से थोड़ा सा डरेगा या फिर उसे ये लगेगा कि मुझे किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, तो श्रद्धा रहित, जिसकी किसी पर भी श्रद्धा नहीं है, संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसा जो इंसान है वो अगर परमार्थ करे भी तो वो उससे भ्रष्ट ही हो गया है। बहुत लोग मुझे आज भी सवाल पूछते हैं कि किस तरह से भक्ति करनी चाहिए, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि सच्ची जो भक्ति है, भक्ति के लिए कुछ बड़ा करने की सचमुच ज़रूरत नहीं है। जो सच्ची भक्ति है वो हमारे मन से आनी चाहिए। अगर कोई इंसान बहुत ही अच्छी भक्ति करता है लेकिन वो अगर दूसरों को दुखाता है या फिर अपने परिवार वालों से ही ठीक से बात नहीं करता, तो वो कितनी 10 घंटे भी अगर दिन में भक्ति करेगा तो उसकी भक्ति कितनी सच्ची होगी। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमसे ये कहते हैं कि ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यलोक है, न परलोक है और न सुख है। ऐसा जो इंसान है उसको सुख मिल नहीं सकता, या फिर वो मिलेगा भी तो भी वो क्षणिक होगा या फिर वो बुरा सुख होगा। बुरा मतलब मैं कैसे कहता हूँ कि समझो एक इंसान है वो दूसरे को दुख दे रहा है और भले वो अपने जीवन बहुत ही अच्छे से जी रहा है, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उसको अपने कर्मों का सज़ा मिलेगी या फिर कर्मों के लिए उसको पछताना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसको ऐसा जन्म लेना पड़ेगा जहाँ पे उसको लोग दुख देंगे। तो इस तरह से वो ठीक से इस लोक में भी नहीं रह सकता, पर आत्मलोक में भी उसको बुरा ही कहा जाएगा। और जब वो पृथ्वी पर आएगा तब उसे लोगों से दुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसने ही लोगों को इस तरह से दुख दिया है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पहले इस वाक्य को अगर जिस तरह से भगवान को अपेक्षित है हम किस तरह से बर्ताव करें, तो उन्होंने कहा है कि हमें पहले तो विवेकशील बनना होगा, हमें श्रद्धा रखनी होगी परमेश्वर पे या फिर अच्छी चीज़ों पे, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि उस महाशक्ति ने, जिस सर्वशक्तिमान ईश्वर पे पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ वो है और वो हमारे कर्म को देख रहा है। तो इस तरह से अगर हम करेंगे, और संशय नहीं होना चाहिए परमेश्वर पे। देखिए, बहुत बड़े बड़े संतों ने परमेश्वर के बारे में कहा है, तो मैं गलत हो सकता हूँ या फिर और भी कुछ लोग जो मतलब साधारण से लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन जो महान इंसान है वो गलत नहीं हो सकते। तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें कही है परमेश्वर के बारे में, तो कहीं ना कहीं वो सच ही है। तो हमें संशय नहीं उसका करना चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा कि हम परलोक में भी सुखी रह सकते हैं और हमें जो चिरंतन सुख है वो मिल सकता है। देखिए, पृथ्वी पर मैं ज़रा भी नहीं कहता कि हम बहुत ही सुखी रहेंगे, लेकिन जो चिरंतन सुख मतलब आत्मलोक में हम बहुत ही अच्छे से अपनी प्रगति कर सकेंगे। या फिर मैं तो यही कहूँगा कि कुछ जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं हमें मोक्ष के लिए भी हम प्राप्त हो सकते हैं। तो मोक्ष अगर हमें समझो प्राप्त हुआ तो दुख तो हमारी ज़िंदगी से पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस तरह से हम आराम से समझ सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम विवेकशील हुए या फिर हमने परमेश्वर पे श्रद्धा रखी या फिर हमारे मन में उसके लिए कोई भी संशय नहीं रहा, तो हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। तो आज के भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो, आज बहुत ही हमने महत्वपूर्ण बातें जानी भगवान श्री कृष्ण जी की, तो आज के इन भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। जितना हो सके मैं आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।